अब आप देखेंगे इसमें जो डायग्राम बनेगा ना इसका, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। सबसे पहले सममिति देखें तो एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है ना वक्र, एक्स अक्ष के सापेक्ष। दूसरा देखिए, मूल बिंदु के समीकरण में अचर पद विद्यमान नहीं है, तो यहां मूल बिंदु से तो नहीं गुजर रहा है। तीसरा देखिए, अच्छा देखो मूल बिंदु से गुजर ही नहीं रहा है तो ये पॉइंट बनेगा ही नहीं इसका 0 0 वाला, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मूल बिंदु से गुजर रहा है ना। अच्छा, यहां मूल बिंदु से होकर के ये जाएगा। और कौन सा है, अनंत स्पर्शी कोई है नहीं, प्रतिच्छेद बिंदु है अपने पास 0 0 और 3 0। तो 0 0 तो अपना ये मूल बिंदु ही हो जाएगा, और 3 0 का मान लीजिए एक्स पर 3 0 यहां है। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? हाँ हो गया। अब देखो इसमें, अब देखिए इसमें आपको प्रतिच्छेद बिंदु हो गई, अनंत स्पर्शी के बारे में जिक्र कर लिया, मूल बिंदु की बात हो गई। स्पर्श रेखा कौन सी है? स्पर्श रेखा है एक्स बराबर 0, यानी एक्स बराबर 0 का मतलब है बाई अक्ष, ठीक है ना। स्पर्श रेखा है एक्स बराबर 0। अब देखो यहां आपको जो सॉल्व करना है, अगर आप 3 a 0 पे स्पर्श रेखा निकालें, जहां काट रहा है, अगर पॉसिबिलिटी हो तो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें कोई मतलब नहीं है 3 a 0 पे स्पर्श रेखा निकालने से। आप तो इसमें टेबल तैयार करो। अब टेबल अगर आपसे कुछ नहीं आता है तो कम से कम टेबल को तो बनाना ही होगा, जिसके आधार पर आप इस कर्व के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो देखेंगे आप इसकी टेबल के लिए, टेबल निकालने के लिए आपको एक्स और वाई के मान चाहिए। एक्स और वाई के मान, सबसे पहले यह देखो कि क्या वक्र का कोई भी भाग, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है ना, तो ये और देख लो वक्र का कोई भी भाग नेगेटिव डायरेक्शन में है क्या। माइनस ए रख के देख लें। माइनस ए रख के देखोगे तो देखो माइनस का आएगा यहाँ रूट में, आयोटा बनेगा ना, ठीक है ना। क्या बनेगा? आयोटा। इसीलिए इधर कोई भी भाग नहीं होगा नेगेटिव साइड में। ये भी देख लो वक्र का मान 0 और 3 के बीच में है क्या। ए रख के देख लो, ए रखोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ रखोगे ए तो माइनस का 3 आएगा ना, बाई का मान माइनस का -2/3 ए आएगा, और बाई का मान -2/3 तो नेगेटिव साइड में हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ भाग नीचे कुछ भाग ऊपर, वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस में चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी चेक कर लो। चलो ये तो पता लग गया 0 और 3 के बीच में तो वक्र है। ये और देखो क्या 3 के बाद है? आप देखेंगे 3 के बाद 4 लिख दें, 4 लिखोगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ 4 माइनस, यानी यहाँ भी कुछ पॉजिटिव आएगा ना। तो इसका मतलब है कि इसके बाद में भी वक्र का अस्तित्व है, ठीक है। अब ये आप क्लियर करें तो आप 0 पे निकालें मान, 2a पे निकाल दो, 3a पे निकाल दो, या a पे निकाल दो, 2a पे निकाल दो, 3a पे निकाल दो, फिर इसके बाद 4a पे निकाल दो, 5a पे निकाल दो। इन्हीं मानों को निकालें, बहुत है इनसे ही। अब आप देखिए इन मानों को तो निकाल दोगे, लेकिन आपको पता है बनेगा क्या ग्राफ। ये स्पर्श रेखा है ना, तो वक्र इसको स्पर्श करेगा ऐसे। दूसरी बात, ये प्रतिच्छेद बिंदु है ना, तो इसको प्रतिच्छेद करते हुए ऐसे जाएगा, ये ऐसे ही इधर से ऐसे प्रतिच्छेद करते हुए ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे। तभी तो कहा है ना वक्र का भाग इधर है, समझे कि नहीं। डायग्राम तो ये रहेगा। अब आपको जैसे कि मैंने बताया, ये पॉइंट पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाली है, आप निकाल सकते हैं। 0 पे 0 निकलेगा, 2a पे कुछ निकलेगा, 3a पे कुछ निकलेगा। कहने का मतलब है पहले कुछ बढ़ेगा फिर घट जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर इधर से भी जाएगा, इसके बाद में ये ऊपर चला जाएगा, यानी बढ़ते बढ़ते जाएगा, नेगेटिव साइड में भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो इन पॉइंट पे वैल्यू आप निकाल देंगे। इन पॉइंट पे जो हमने छोड़ रखे हैं, इन पॉइंट पे आप वैल्यू सॉल्व कर दोगे यहाँ से। ओके, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। क्या हो गया?
हो गया होगा नोट। अब आप आगे बढ़ोगे और लिखोगे, और पॉइंट तो आपने लिख रखे हैं ध्रुवीय रूप में वक्र अनुरेखण के लिए। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, ज्यादा नहीं है, 8 से 10 क्वेश्चन है आगे आने वाले जो आपको करने हैं, और ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले आपने जो पॉइंट लिखा, आपको जो पॉइंट लिखाए गए हैं उनमें से ध्रुवीय रूप में सममिति के पॉइंट लिखाए थे 3, और सममिति के जो 3 पॉइंट थे उनमें पहला पॉइंट था वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, तो वक्र प्रारंभिक रेखा अर्थात थीटा बराबर 0 वाली लाइन के सापेक्ष सममित होता है। दूसरा आपको लिखाया कि वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, तो वक्र थीटा बराबर पाई/2 के सापेक्ष सममित होता है। तीसरा लिखाया हमने आपको वक्र के समीकरण में r के स्थान पर -r रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, तो ध्रुव के सापेक्ष सममित होता है। अगला लिखाया हमने ध्रुव, क्या अगला लिखाया ध्रुव, ध्रुव के लिए बताया हमने कि थीटा के किसी भी मान के लिए अगर r का मान 0 हो तो वक्र ध्रुव से गुजरेगा, और जिन जिन मानों पर r का मान 0 प्राप्त होता है, थीटा के जिन मानों पर r का मान 0 प्राप्त होता है वही उसकी स्पर्श रेखाएं होती हैं। अगला था अनंत स्पर्शी, सामान्य विधि से अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेते हैं या चैप्टर 8 के अनुसार अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद में आपको बताया बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु, तो बिंदु में क्या है, थीटा के विभिन्न मानों के संगत, थीटा के विभिन्न मानों के संगत r के मान ज्ञात करते हैं। फिर क्षेत्र है जो कि अनंत स्पर्शी और वक्र का जो वेनिस्ट भाग है उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये सब कुछ लिखा दिया हमने आपको। अब देखिए इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल 1 है, और वो है कार्डियड r = a × 1 + cos थीटा। कल से आप इंटीग्रेशन की बुक और ले आएंगे, ओके। हाँ ये फिनिश हो जाएगी कल, थोड़ा बहुत बचेगा तो। और आपको क्या इंटीग्रेशन की बुक लानी है अब इसके बाद में, तो वो काम कल ही करोगे आप। कल को इंटीग्रेशन की बुक अपने साथ रखनी है। कार्डियड r = a × 1 + cos थीटा। आपको हमने बताया था सभी को कि देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो 1 से लेकर के 10 तक जो आपने कार्तीय रूप में पढ़ा है ना, उनमें जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं वह 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन और एक 16वां क्वेश्चन। और एग्जाम्पल भी आपको बताए थे, एग्जाम्पल आपको सभी करने थे वहां। लेकिन कार्तीय रूप की, ध्रुवीय रूप की बात करें तो ध्रुवीय रूप में आपके पास में एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 जो भी एग्जाम में रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, उनमें से एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5वां ऐसा आता नहीं है पर वो 2016 में दे दिया इसीलिए इसको भी करना है आपको 5। इसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना वो बस सेकंड का ए है ना, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, फाइनली ये कह सकते हो आप सेकंड क्वेश्चन और चौथे का बी। आपको जब प्रैक्टिकल की बुक है ना, प्रैक्टिकल की बुक में भी देखोगे तो आपको ये लिखा है ना r = चौथे का बी क्वेश्चन है जो ये मिलेगा आपको, वहां सेम मिलेगा प्रैक्टिकल की में। तो हम, और ये समाकलन में भी मिलेगा, मतलब ये फिक्स क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा परवलय फिक्स है, कहीं भी जिक्र हो परवलय तो बस व्यापक रूप के बारे में सोच लो या ऐसे सामान्य। तो इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड और फोर्थ का बी, फोर्थ का बी, और एक तो देखो फोर्थ का बी
और एक आपको हमने बताया एग्जाम्पल 4, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, एक में ए लेस देन बी है, एक में ए ग्रेटर देन बी है, फोर्थ का बी और एग्जाम्पल 4 सेम है ना, थोड़ा सा अंतर है ना, बस एक में ए ग्रेटर देन बी है, दूसरे में ए लेस देन बी है, बस इतना सा ही अंतर है। और देखिए यहां क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का ए है, ए इक्वल टू साइन 3 थीटा, ये आपका चैप्टर नंबर 3 में समाकलन में सेम लिखा हुआ है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 समाकलन में सेम है, लेकिन क्वेश्चन है ये, वहां भी इसको 2011 में पूछ लिया गया था, उसमें भी ए बी और सी 3 भाग हैं, उनमें से ये पहला भाग है समाकलन की बुक में। अब देखो इसमें आप अब आप समझोगे पहले इसमें ध्रुवीय रूप में वक्र अनुरेखण। तो एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो आपके सामने है, कॉर्डियड आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आप समझोगे इसमें, आप ये समझेंगे इसमें कि सबसे पहले सममिति के जो पॉइंट होते हैं ना, सममिति के जो पॉइंट हैं उनमें से पहला पॉइंट लगाओगे, थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पे बदलेगा क्या, बोलिए, और थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख दें तो बदलेगा क्या, बदल जाएगा ना पाई माइनस थीटा पे, तो आर की जगह माइनस आर रख दें तो बदल जाएगा क्या, बदल जाएगा ना, तो कब नहीं बदल रहा, तो ये लिख दें हम यहां सममिति, और ये है इसमें वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर माइनस थीटा लेने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित है। अब वक्र किसके सापेक्ष सममित होगा, तब वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है। ओके, दूसरा पॉइंट है मूल बिंदु। मूल बिंदु में क्या है कि ये चेक करते हैं कि थीटा के किसी मान के लिए आर का मान 0 है क्या, थीटा इक्वल टू पाई पर आर इक्वल टू 0 है कि नहीं, हाँ सॉरी ध्रुव, ध्रुव लिखेंगे, वैसे मूल बिंदु और ध्रुव बात एक ही होती है, पर पॉइंट आप फिर भी यहां ध्रुव ही लिख के चलोगे। थीटा इक्वल टू पाई पर आर इक्वल टू 0 है, अगर थीटा इक्वल टू पाई पर आर 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि जो वक्र है वह ध्रुव से गुजरेगा, तब वक्र ध्रुव 0 0 ध्रुव से गुजरेगा, ऐसे लिख दो, ध्रुव से पास होगा। अच्छा देखो ध्रुव से तो गुजर रहा है, अगर ये ध्रुव से गुजर रहा है तो फिर इसमें स्पर्शरेखा क्या होगी, हमने कहा था थीटा के जिस मान के लिए r 0 हो वही उसकी स्पर्शरेखा होती है, तो क्या लिखोगे, तथा स्पर्शरेखा थीटा इक्वल टू पाई, ये भी एक रेखा होती है थीटा बराबर पाई, कहीं ऐसे मत सोचना कि सर हमने तो अभी तक x प्लस वाई बराबर 5 ऐसी टाइप की स्पर्शरेखा पढ़ी थी, थीटा बराबर पाई, अरे थीटा बराबर पाई वाली लाइन तो होगी ना कोई भी, नहीं समझे, कौन सी वाली हो गई, वाई अक्ष हो गई, वो एक्स अक्ष हो गई ना, थीटा इक्वल टू पाई वाली लाइन एक्स अक्ष ही तो होती है। अब देखो इसमें ध्रुव के बाद में, ध्रुव के बाद में समझोगे, अगला पॉइंट है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी में हमने दो प्रकार का जिक्र किया था आपसे, एक तो आर बराबर एफ ऑफ थीटा हो,
इस टाइप का वक्र हो, और एक हो 1/r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। लेकिन आप देखोगे अपने पास जो वक्र है ना वो है r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा टाइप का, है ना। तो r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा टाइप का हो तो लिमिट थीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ थीटा इक्वल टू a आ जाता हो। कितना आ जाए? a मतलब कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू एक ही जगह जरूरी थोड़ी यही आए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, कुछ भी आ जाए मतलब। तो एक बात बताओ, अगर आपसे मैं कह दूं यहाँ लिमिट लगाना थीटा की जगह अनंत, कॉस अनंत लिखोगे, कॉस अनंत तो दोलायमान होता है ना, कॉस अनंत या साइन अनंत दो नहीं होते हैं -1 और 1 के बीच में, पता है कि नहीं। तो मतलब ये हुआ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं निकला, दोलायमान है ये तो। इससे हम कह सकते हैं कि कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हो कि वक्र की कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं। क्या फिर से बताएं? टेंशन मत करो, एक और बात बता दूं मैं आपको शॉर्ट में। जितने भी ध्रुवीय वाले होंगे ना क्वेश्चन आपके लिए जो एग्जाम में आएंगे, किसी की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, ठीक है ना, समझ गए ना। वो तो मैंने आपको एक बताया था कि ऐसे हमने लिखाया था, वहां से चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक ही बात बोल दी कि जितने भी ध्रुवीय वाले हैं उनकी अनंत स्पर्शी होगी नहीं, आएगा जो एग्जाम में एक एग्जाम्पल है बस, वो शायद आया या नहीं आया, उसकी जरूर अनंत स्पर्शी है। आप देखोगे एग्जाम्पल 5, देखिए एग्जाम्पल 5 है ना, वो भरतपुर 16 में पूछा है, इसकी जरूर अनंत स्पर्शी, अदरवाइज और किसी की अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी तुम्हें ध्रुवीय में, समझे कि नहीं। अब देखो इसमें समझ गए ना, जो मैंने बताया कि बस एक एग्जाम्पल है ऐसा जिसकी अनंत स्पर्शी है। हाँ, तरीका जो था वो अभी जो डिस्कस किया सेम है, मैं आपको लिखा भी चुका हूं पहले अनंत स्पर्शी के लिए ध्रुवीय में, ठीक है ना। अब देखो यहां अनंत स्पर्शी, तो आप लिख दोगे यहां कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं, कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं। अब देखो अनंत स्पर्शी है ही नहीं इसकी, तो अगला पॉइंट क्या है? बिंदु। बिंदुओं के लिए क्या करते हैं? थीटा के विभिन्न मानों के संगत आर के मान ज्ञात करते हैं। मैं तुम्हें एक डायग्राम बताऊं, देखो अभी तुम्हारा दिमाग दौड़ने लगा हो तो थोड़ा बहुत, थीटा बराबर 0, π/2, पाई 3π/2 किसके सापेक्ष सममित है? इस प्रारंभिक रेखा के थीटा बराबर 0 के। अच्छा, ध्रुव स्पर्शरेखा क्या है? थीटा बराबर पाई पर r 0 हो रहा है, ध्रुव से गुजर रहा है, मूल बिंदु से जाएगा मतलब। अब देखना थीटा बराबर पाई वाली रेखा क्या है? स्पर्श रेखा है, यहां से गुजर रहा है और ये स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब ऐसे जाएगा। नहीं समझे क्या? अगर मूल बिंदु से गुजर रहा है और ये थीटा बराबर पाई की लाइन स्पर्श रेखा है तो ऐसे जाएगा ना। अच्छा, इस थीटा बराबर 0 वाली लाइन के सापेक्ष सममित है, मतलब जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो देखो ऐसे भी जाएगा। कुछ दिमाग में बना? अब देखो प्रतिच्छेद बिंदु और निकाल लो, तो आप प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो क्या बनेगा? थीटा के विभिन्न मानों के संगत और क्या? हाँ हाँ हाँ, ग्राफ है ध्रुवीय रूप में। क्या थीटा बराबर? हाँ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, वो 270 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे ही तो पढ़ते आए हो अब तक। हाँ, थीटा तो वही है जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। एक जगह थीटा लिखोगे, एक जगह आर रखोगे, है ना। अब एक बात बताओ, आर का मान, चलो तुम तो 0 से स्टार्ट हो जाओ, थीटा 0 रखोगे ना, आर क्या आएगा? cos 0 1, 1 1 2, 2a। अब कहें 0 से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, 45 रख दें, या छोड़ो 45, 30 रख लो, 60 रख लो, कुछ भी रख लो, 45 वो 1/√2 आएगा, वो वैसे ही इसीलिए नहीं लिख रहे।
60 रख लेते हैं। 60 पे cos 60 1/2, 1/2 और 1 3/2, 3/2 a। 60 का मतलब π/3 पे कितना 3/2 a। देखो ये 2a है, ये फिर कितना रह गया 1.5 रह गया ना, 3/2 का मतलब 1.5 गुना। अभी अगर मैं और आगे बढ़ूं π/2 पे जिक्र कर लें थोड़ा सा, π/2 पे भी देख लें क्या आएगा 0 1 a बचा, 90 डिग्री पे क्या रहा a। और आ जाओ नीचे थोड़ा सा उतरते हुए, 90 से आगे कितना 120, अरे 90 से आगे 120 पे देख लें, cos 120 कितना होता है माइनस का 1/2। अब देखो तो -1/2 लिखोगे तो 1 में से आधा घटाओगे आधा बचेगा, तो आधा ये आया 1/2a। क्या लिखोगे इसको 2π/3 है ना, तो 2π/3 हुआ ना 120, 120 120 है जो। अब आ जाओ तुम पाई पे सीधे, पाई पे क्या आएगा 0, यही तो बनेगा। अब देखो इस टेबल की हेल्प से समझो आप। आपने देखा यहाँ थीटा 0 है तो r 2a, देखो थीटा 0 वाली लाइन ये है, इस पे r का मान कितना है, थीटा 0 वाली लाइन ये है, इस पे r का मान कितना है 2a। मान लो यहाँ है 2a r का मान, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं 2a में। अब देखना एक और बात, π/2 पे कितना है a, देखना ये 2a है ना यहाँ तक, तो a कहीं होगा ना यहाँ तक, इस पे r का मान a, बीच में भी देख लो थोड़ा बहुत कितना है 3/2a, π/30 मतलब 60 डिग्री वाली लाइन ऐसे ही तो जाएगी ऐसे, ये 30 वाली होगी ना, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो कितना आ रहा है यहाँ आधा आ रहा है ना, तो आधे का मतलब है ये वक्र यहां से जाएगा इसके लगभग बीच में आएगा ये, तो चलो ठीक है आ रहा होगा कहीं 3/2a इस पे 60 वाली लाइन पे, तो 3/2a का मतलब है इसे a इधर से देखोगे तो 3/2a, देखो ये टोटल 2a, 3/2a लगभग यहाँ बनेगा कहीं ऐसे करके, ऐसे करके आएगा 3/2a, यहाँ होके जाएगा कहीं ना कहीं। अब ये क्या है 60 डिग्री और वो जो डिग्री है ना, अगर आप यहाँ नहीं करें तो यहाँ ला सकते हो इसको, इधर होगा पॉइंट, ठीक है। अब आ जाओ 120 पे कितना है आधा, इसका आधा a का आधा है ना a/2 120 पे, अच्छा पाई पे कितना है फिर 0, 0 मतलब मूल बिंदु पे। अब आप समझे कुछ, ये वक्र है ना कुछ ऐसे जाएगा, देखो ऐसे, ये स्पर्श रेखा है पाई वाली, तो इसको स्पर्श करके ऐसे जाएगा ऐसे, ज्यादा दूर पहुंच गया हमारा ये पॉइंट है ना, इधर ऐसे बनेगा, और जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, तो नीचे वैसा ही होगा, तो मतलब ये ऐसे जाएगा, दलसा बन गया दलसा। अरे इसको हृदयाभ बोलते हैं हिंदी में, हृदयाभ, हृदय और आभ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और आपके परिवार के लिए। क्या चीज, देखिए मेरी बात सुन लो, सबसे पहले सभी स्टूडेंट समझें एक और बात, r बराबर a इधर भी होगा, अगर ये कह दिया थीटा बराबर 30 डिग्री है तो r का मान इस पे कितना बनेगा, r का मान मान लो a/2 आ गया, थीटा बराबर 90 का मतलब है 90 डिग्री वाली लाइन पर ये दूरी है ना वो कितनी है a है, a इधर होगा, नहीं समझे, अभी भी बत्ती नहीं जली, जल गई, ठीक है आप सभी स्क्रीनशॉट लें इसका, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और इसी के आधार पर सेम अगला एग्जाम्पल है सेकंड, बस थोड़ा सा अंतर है, जहां प्लस है वहां माइनस है, जहां प्लस है वहां क्या है माइनस है, ओके कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, क्या हुआ, हाँ उनको तो करो,
चलिए ठीक है, आज की इस मीटिंग में इतना ही रखते हैं।